स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ है जो एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता, तो मैंने आप सभी की हेल्प करने के लिए अपना अभी तक का पूरा स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस हमारी बुक बी अ स्टॉक मार्केट मिलियनेयर में शेयर किया है, जिसमें मैंने बताया कि कैसे मैंने बिल्कुल जीरो से शुरू किया, फिर एक इनकम सोर्स क्रिएट किया और उस इनकम सोर्स का यूज करके कैसे मैंने स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए और कैसे आप सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके खुद भी स्टॉक मार्केट मिलियनेयर बन सकते हैं। हमारी बुक स्टॉक मार्केट मिलियनेयर इन्वेस्टिंग की एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, जिसमें मैंने स्टॉक मार्केट को सिंप्लीफाई करके समझाया है। इससे मेरा स्टॉक मार्केट में क्या अप्रोच है ये भी आपको समझ आएगा। तो स्टॉक मार्केट मिलियनेयर की लिमिटेड कॉपीज का प्री ऑर्डर अमेज़न पर स्टार्ट हो गया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। तो अभी ऑर्डर करें स्टॉक मार्केट मिलियनेयर और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को एम्पावर करें। तो स्टॉक मार्केट मिलियनेयर बनने का जो पहला स्टेप है वो है एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना, क्योंकि सभी फाइनेंशियल एक्टिविटी पैसों के साथ ही स्टार्ट होती है। तो आपके पास अपना एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए जहां से आपके पास रेगुलर इनकम आए और उस पैसे को इन्वेस्ट करके आप स्टॉक मार्केट से और ज्यादा वेल्थ को अपनी जनरेट करें। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास सिर्फ 5 या 10 हजार रुपए हैं और उस पैसे से आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो आप आ सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक लिमिटेशन होती है और वो लिमिटेशन आपके माइंड में होती है। आपके माइंड को पता है कि उसके पास सिर्फ 5 हजार रुपए हैं, तो आप कभी भी ज्यादा रिस्क नहीं ले पाएंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लॉस होने लगेगा तो वहां पर आप डर जाएंगे और आप उस पोजीशन को सेल कर देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक लिमिटेड पैसा होगा, आप सिर्फ 5 या 10 हजार रुपए के साथ शुरुआत करेंगे, तो वहां पर आप अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। इसलिए आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अब ये जो सोर्स ऑफ इनकम है या फिर जो इनकम है, ये दो तरीके की होती है। एक होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। अब ये जो एक्टिव इनकम है, इससे हमारा मतलब है कि जहां पर आप एक्टिवली काम कर रहे हैं और वहां से आपके पास जो पैसा आ रहा है वो होती है एक्टिव इनकम। तो आपके पास एक एक्टिव इनकम होगी, तो उसमें आप जो जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस को करने से आपके पास पैसा आ रहा है, उसको हम एक्टिव इनकम कहेंगे। और कोई ऐसी इनकम जिस पर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स ना डालने पड़े और वहां से आपके पास पैसा आए, उसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। जैसे कि रेंटल इनकम। अगर मान लीजिए आपके पास कोई दुकान है और उस दुकान को आपने किराए पर लगा रखा है, तो वहां से आपके पास जो रेंट आएगा उसको हम रेंटल इनकम कहते हैं। तो क्योंकि यहां पर आपको काम नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए ये जो पैसे आपके पास आ रहे हैं ये एक पैसिव इनकम है। ऐसे ही मान लेते हैं कि आप कोई वेबसाइट चलाते हैं और उस वेबसाइट से आपको एड्स रेवेन्यू आता है या फिर आपको अफिलिएट इनकम आती है, तो ये भी एक पैसिव इनकम है। तो आपको सबसे पहले एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है, जो कि एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और कोशिश करनी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपके पास पैसा है, यानी आपका जो सोर्स ऑफ इनकम हो वो ज्यादा से ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आपके पास आए। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है स्टॉक मार्केट को सीखना। मैंने लॉ किया है तब जाकर मैं एडवोकेट बना हूं, किसी ने इंजीनियरिंग की होगी तब जाके वो इंजीनियर बना। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं तो वो भी एक दिन में नहीं हो सकता है, उसको भी आपको सीखना होगा। और अगर आप बिना सीखे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको लॉस होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्टॉक मार्केट को सीखो और सीखने के बाद ही इन्वेस्ट करो। बिना सीखे या किसी से पूछकर कि यार ये शेयर मुझे बता दे, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करूं, वहां पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर हो सकता है कि आपका तुक्का लग जाए, लेकिन अगर थोड़ा भी लॉस आपको होने लगेगा ना, तो ऐसे में आपका जो उस स्टॉक के ऊपर कॉन्फिडेंस था ना, वो कॉन्फिडेंस लो होने लगेगा और थोड़ी सी प्राइस गिरने के बाद आप उस स्टॉक को सेल कर देंगे। जबकि अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होगी तो वहां पर आपको पता होगा कि अगर शेयर की प्राइस गिर रही है तो क्यों गिर रही है, अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है और कब तक बढ़ सकती है। और जब आप नॉलेज के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो तभी आप वहां से पैसे कमा पाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना। इसके लिए आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और अब तो हमने बुक भी पब्लिश कर दिया है। आप हमारी बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं और उस बुक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। तो सबसे पहले आपको अपनी लर्निंग पर फोकस करना है, अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट करना है और तब जाकर आप अर्निंग के बारे में सोच सकते हैं। अब इसके बाद थर्ड स्टेप है जो सबसे ज्यादा जरूरी है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए, वो है पैसे बचाना। आपने फर्स्ट स्टेप में पैसे कमाना तो सीख लिया है, लेकिन अब आपको जरूरत होगी पैसे को बचाने की। क्योंकि ज्यादातर लोग जब भी उनके पास कोई पैसा आता है वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो सबसे पहले ढूंढते हैं कि पैसा कहां पे खर्च करना है। अगर उनके पास कोई ऑफिस से बोनस आने वाला होगा तो उनके माइंड में पहले से प्लान हो जाता है कि इस पैसे से ये वाला गैजेट खरीदूंगा या इस पैसे से ये वाली चीज खरीदूंगा। तो अपने पैसे को बचाने के लिए आपको जो अननेसेसरी खर्चे होते हैं, जो खर्चे आप या तो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं या फिर ऐसे खर्चे जो आपके लिए जरूरी नहीं है, आपको उन खर्चों को अवॉइड करना है। यहां पर क्लियर कर दूं कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि अपनी जरूरतें पूरी मत करो या फिर अपने शौक पूरे मत करो। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ उस पैसे को बचाओ जो आपको लगता है कि फालतू खर्चा है या अननेसेसरी खर्चा है, तो उसको आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। और ये आपको खुद समझना होगा कि कौन सा खर्चा आपके लिए सही है और कौन सा खर्चा गलत है। जब भी आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो तब आपको सोचना है कि क्या ये मेरे लिए जरूरी है, क्या मैं इसको नहीं भी खरीदूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा।
अगर आपको लगता है कि अगर आप इसको नहीं भी खरीदेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, तो आपको उस खर्चे को अवॉइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप बताने से पहले, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। तो अगर आप बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और ऐसे जब आप पैसे बचाएंगे तब बारी आएगी पैसे को इन्वेस्ट करने की। अब पैसे को डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट नहीं कर देना है, किसी ने बताया वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर देना है। अब जरूरत है एक फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करने की और उस फाइनेंशियल प्लान के बेसिस पर इन्वेस्ट करने की, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप अपनी इन्वेस्टमेंट को हैंडल नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लें, लेकिन लॉन्ग टर्म तक स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए आपके पास अपना एक फाइनेंशियल प्लान होना ही चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाना है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि इसके लिए सबसे पहले आपको एक बजट बनाना होगा, जिसमें आपको देखना होगा कि आपके पास पैसे कहां कहां से आते हैं और आपके खर्चे कौन कौन से हैं। तो जहां जहां से आपके पास पैसे आ रहे हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप में आपने क्रिएट किए थे सोर्स ऑफ इनकम, उनको आपने इवेल्युएट करना है, और जो जो आपके जरूरी खर्चे हैं उनको भी आपने देखना है, और उसके बाद देखना है कि आपके पास पैसा कितना बच रहा है। अब जो पैसा आपके पास बच रहा है, आपको डायरेक्टली जाकर उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर देना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जाके उस सारे पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे और ऐसे में आपको अगर कुछ और पैसों की जरूरत पड़ जाती है, कुछ इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो वहां पर आपको पास पैसे नहीं होंगे, और ऐसे में थोड़े दिनों के बाद ही आपको अपनी उस इन्वेस्टमेंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो ऐसा आपको ना करना पड़े, इसलिए जरूरत है आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करने की, जिसमें जो भी पैसा आप कमा रहे हैं ना, उसमें से एक अमाउंट जो आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी है और इतना आपके पास जेब में रहना चाहिए, वो पैसा आपको वहां पर इन्वेस्ट कर देना है। वो पैसा आप चाहें तो एफडी में रख सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहां पर जब भी आपको अर्जेंटली जरूरत पड़े वो पैसा आपको मिल जाए। तो सबसे पहले आपको अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। उसके बाद सेकंड काम जो आपको करना है वो है एक टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में मान लीजिए अगर आपके साथ कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, जो भी पैसा आपने सेव किया था, वो सब उस हेल्थ के चक्कर में बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना, और इसके साथ ही आपको एक टर्म इंश्योरेंस भी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इंसान की लाइफ कितनी है ये किसी को भी नहीं पता है। तो अगर मान लीजिए किसी की लाइफ एंड हो जाती है, तो वहां पर उसकी फैमिली को सफर करना पड़ सकता है। तो फैमिली को सफर ना करना पड़े, इसके लिए आपको एक टर्म इंश्योरेंस भी जरूर ले लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों के ऊपर ही हमने वीडियो बना रखी है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया गया है। तो अब क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, आपने अपना एक इमरजेंसी फंड भी बनाकर रखा है, आपने अपने इंश्योरेंस भी करा रखे हैं, तो अब जो आपके पास पैसा होगा ना, ये पैसा आपके लिए बिल्कुल रिस्क फ्री होगा, तो आप इसमें इजीली रिस्क ले पाएंगे। और जब आप इस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तब आप अपने इमोशंस पर बेटर कंट्रोल कर पाएंगे, और जब आप लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे ना, तो वहां पर आप बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं और स्टॉक मार्केट मिलियनर बन सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना एक प्रोसेस सेलेक्ट करना होगा, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के भी ना बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, तो उसमें आप चाहें तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट से लिंक्ड होते हैं। तो जैसे जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, वैसे वैसे आप भी रिटर्न्स कमाएंगे। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। लार्ज कैप स्टॉक्स वो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि स्टेबल हैं, तो अगर मान लीजिए उन कंपनीज के साथ कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, तो वो आसानी से आपका लॉस नहीं करवा पाएंगी। तो लॉन्ग टर्म में जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो लगभग पूरे सेफ होते हैं, तो आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। दूसरा तरीका होगा कि आप मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। मिड कैप के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये कंपनी ना तो बहुत ज्यादा बड़ी है, ना बहुत ज्यादा छोटी है, यानी ये मीडियम साइज की कंपनी है, और इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है वो जनरली 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होती है। तो आप ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहां पर आपके ऊपर एवरेज रिस्क होगा और आप एवरेज रिटर्न्स ही कमा पाएंगे। और उसके बाद जो थर्ड टाइप की कंपनीज होती हैं वो होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। ये बहुत छोटी छोटी कंपनीज होती हैं और इनमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, तो आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के। अब ऐसे ही सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग नहीं होती है, वहां पर ट्रेडिंग भी होती है। अब ट्रेडिंग भी बहुत सारी टाइप की होती है। पहले ही बता दूं, ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन वहां पे आप पैसे भी बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। जैसे अगर ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें एक स्विंग ट्रेडिंग होती है, जिसमें आप एक हफ्ते से लेकर 2 महीने 3 महीने के लिए स्टॉक को खरीदते हैं और उसमें आप रिटर्न्स कमाते हैं। इसके बाद स्टॉक मार्केट में एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, जिसमें आप स्टॉक्स आज ही खरीदते हैं और आज ही बेचते हैं, यानी आप आज ही लॉस करवाएंगे या आज ही प्रॉफिट करवाएंगे। तो इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि आप आज ही बाय कर
रहे हैं और आप आज ही सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर रिस्क आपके ऊपर बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ पर रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो स्टॉक है उसमें मार्जिन मिलता है, यानी आपको स्टॉक बहुत सस्ते मिल जाते हैं। इसके बाद तीसरा तरीका होता है कि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करें, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करें, कमोडिटी ट्रेडिंग करें। ये बहुत ज्यादा रिस्की होती है और इनमें रिटर्न्स भी उतने ही ज्यादा होते हैं। यानी इन्वेस्ट करने के, ट्रेड करने के स्टॉक मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपको किस चीज की नॉलेज है, उस बेसिस पर डिसाइड करना होगा कि आप कहां पर इन्वेस्ट करेंगे। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, उसमें भी बहुत सारे टाइप हैं, या फिर आप ट्रेडिंग करें, उसमें भी बहुत सारे टाइप हैं। तो आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी अलग होगी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अलग होगी। तो यहाँ पर हमारा जो सिक्स्थ स्टेप है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि आप सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करेंगे यानी लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे यानी आप SIP इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे या फिर एक साथ इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको यह समझना होगा कि आप कौन सी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। यानी आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग करेंगे जिसमें आप अभी पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और लंबे टाइम के लिए सोचते हैं कि कंपनी बड़ी होगी और उसी टाइम पर मेरा भी पैसा जो है वो ग्रो करेगा। या फिर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे जिसमें आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढते हैं जो कि फंडामेंटली अच्छे हैं लेकिन उनके शेयर की प्राइस अभी गिर रखी है, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके साथ ही हो सकता है कि आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपके पास एक रेगुलर इनकम आती रहेगी। तो इन्वेस्टिंग की भी बहुत सारी स्ट्रेटजी है, आप कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे ये आपको समझना होगा और उसके लिए आपको क्या फंडामेंटल एनालिसिस करने होंगे, आपको कंपनी में क्या क्या देखना होगा ये भी आपको समझना होगा। वैसे ये सब और इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने हमारी बुक स्टॉक मार्केट मिलियनेयर में बता रखी है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है और वो बुक Amazon में भी अवेलेबल है, तो आप वहां पर ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये तो इन्वेस्टिंग की बात थी। अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। आपको अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाना होगा जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होगा। अब अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टॉक सेलेक्ट करने होंगे। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वहां पर आपको देखना होगा कि आप प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे या इंडिकेटर्स को फॉलो करेंगे। अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे तो वहां पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने होंगे, चार्ट पैटर्न्स देखने होंगे। इसके अलावा आपको वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखना होगा। और अगर आप इंडिकेटर्स को फॉलो करेंगे तो आप कौन से इंडिकेटर को फॉलो करेंगे, वो इंडिकेटर कितने सही तरीके से काम कर रहा है, कौन कौन से इंडिकेटर का आप यूज करेंगे, ये सब आपको देखना होगा। तो अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको इन्वेस्टिंग के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी और अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ट्रेडिंग के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी। अब जब आप किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो वहां पर हो सकता है कि उस टाइम पर वो स्ट्रेटजी काम ना करे, तो ऐसे में आपको हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है यानी जो 7th स्टेप है उसकी जरूरत पड़ेगी और वो है एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो से हमारा मतलब है कि 5th स्टेप में हमने आपको बताया था कि इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप सिर्फ एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। तो बेटर होगा कि आप अपना एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें आपके पास जो भी अमाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, कुछ अमाउंट आप मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, कुछ अमाउंट आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें और कुछ अमाउंट आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें और इस तरीके से अपना एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं जिससे आपको ग्रोथ भी मिलेगी और आपका जो पोर्टफोलियो वो स्टेबल भी रहेगा। अब जब आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेंगे तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा अपने रिस्क को मैनेज करना। ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट से सिर्फ इसलिए ही पैसे नहीं कमा पाते हैं क्योंकि वो अपने रिस्क को मैनेज नहीं करते हैं। वो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं कि अगर प्रॉफिट होगा तो इससे ये करूंगा, इतना कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, लेकिन अगर लॉस होगा तो उसको आप मैनेज कैसे करेंगे ये नहीं सोचते हैं। और जो लोग ये नहीं सोचते हैं वो स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा पाते हैं। इसलिए आपको अपने रिस्क को भी मैनेज करना पड़ेगा। रिस्क स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जब तक आप इसको मैनेज नहीं करेंगे तब तक आप स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा पाएंगे। वैसे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी हमने हमारी बुक स्टॉक मार्केट मिलियनेयर में डिटेल में बता रखा है, तो आप हमारी बुक के उस चैप्टर से रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। इन्वेस्टिंग में अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए आप एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो तो क्रिएट कर ही रहे हैं, इसके साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर इन्वेस्टिंग में बहुत ही कम रिस्क होता है, लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है तो यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि कब आपको अपने लॉस को कट करना है, यानी कहां पर अपना स्टॉप लॉस रखना है, कितना आपको अपना टारगेट लेकर चलना है, ये सब कुछ आपको समझना होगा और अपने रिस्क को मैनेज करना होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टार्ट अर्ली एंड हैव कंसिस्टेंसी। देखो स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम है, तो जितनी जल्दी और जितना ज्यादा और जितने कंसिस्टेंटली आप इन्वेस्ट करोगे उतने ज्यादा ही आपके रिटर्न्स बढ़ते चले जाएंगे और उतनी जल्दी ही आप स्टॉक मार्केट मिलियनेयर बन पाएंगे। और फाइनली जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है अपने फाइनेंसेस को रिव्यू करना। आप इन्वेस्ट कर रहे हो,
ट्रेड भी कर रहे हो, लेकिन उससे आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, इसको रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप रिव्यू करेंगे तब आपको समझ आएगा कि आपने क्या गलती करी थी, किस वजह से आपको लॉस हुआ, कब आपको क्या गलती नहीं करनी है, ये आपको समझ आएगा। जबकि अगर आप कोई रिव्यू नहीं करोगे तो हो सकता है बार बार वही गलती करते रहो, आप सीधा आगे बढ़ने की जगह ऐसे ऐसे घूमते ही रह जाओ और अपने गोल को अचीव ना कर पाओ। तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या फिर नहीं, ये सब समझने के लिए आपको रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिव्यू करने पर आपको अपनी जो कमियां नजर आएंगी उन कमियों को सॉल्व करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे जब आप इन 10 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप इजीली और लॉन्ग टर्म तक स्टॉक मार्केट से पैसे कमा पाएंगे। यहां पर हमने आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देने की कोशिश की है, लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ इतना ही नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ है जो आपके लिए अभी सीखना बाकी है, और जो सब कुछ हमने हमारी बुक स्टॉक मार्केट मिलियनेयर में बता रखा है। तो उस बुक को अभी ऑर्डर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।